मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का भव्य स्वागत है। मैं अभी इस समय जो ज्वलंत समस्या है स्वास्थ्य का, जो कोल्ड वेव के कारण पैदा हो गया है और यह ठंडी हवा बहुत लोगों को परेशानी में डाल दिया है। और इस ठंडी हवा के कारण, ठंडी पछुआ हवा के कारण लोग सर्दी से परेशान हैं। सर्दी के साथ साथ खांसी और बुखार भी परेशानी में डाले हुए हैं और लोग घर में दुबके हुए हैं। तो मैं इसी संबंध में आपको जो उचित दवा होम्योपैथी की हो सकती है, जिसके कारण आपको परेशानी अनुभव हो रहा है, उसको दूर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। और इन दवाओं का प्रयोग करने के बाद आप आसानी से इस समस्या से निपट पाएंगे। तो मैं क्रमशः कौन कौन सी दवा होगी वह मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। तो ये ठंडी हवा जो है वह कितना असर डाल सकती है, उनमें जो प्रमुख दवाएं हैं जो कोल्ड एयर के लिए, कोल्ड एयर से उत्पन्न होती है, उसका मैं नाम आपको बता रहा हूँ। वह है डल्का मारा, मर्कसोल, एसिड फॉस, आर्सेनिक, हीपर सल्फर और नक्स भूमिका। एकोनाइट भी प्रमुख दवाओं में से एक है, जो कोल्ड पछुआ हवा, जो पश्चिम उत्तर पश्चिम से हिमालय पहाड़ से आने वाली हवा है, जो अभी आज के डेट में काफ़ी लोगों को मुश्किल में डाले हुए हैं और घर से निकलना मुश्किल है। अगर जो निकलते हैं उन्हें सर्दी आती है, बुखार होता है और खांसी उत्पन्न हो जाती है। लोग यह समझते हैं कि ओमिक्रॉन का सिम्टम आ गया, कोरोना हो गया। सरकार भी परेशान है और मास्क लगाने पर कुछ राहत मिल सकती है। इसलिए आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि इन जो दवा अभी मैं आपको बताया हूँ, वह दवा अगर आप प्रयोग में लाएंगे तो आप उससे निजात पाएंगे। तो देखने में आया है कि डल्का मारा इसलिए उपयोगी है कि कोल्ड एयर के साथ कोल्ड वेट का भी असर इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले काफ़ी वर्षा हुई है और वर्षा के कारण, वर्षा के बाद जो पछिया हवा चलने लगी, जो कोल्ड वेट किस्म का है, उसकी प्रमुख दवा डल्का मारा मानी गई है। और डल्का मारा से, हीपर सल्फर से, नक्स भूमिका से, रस्टक्स से ये आपको निजात दिलाने वाली है। ये इन दवाओं का प्रयोग करने से सर्दी में कमी होगी। अगर ठंडी हवा लगकर गर्दन में दर्द शुरू हो गया, घुटने में दर्द शुरू हो गया, नाक से पानी चलने लगा, खांसी होने लगा, तो इन दवाओं का प्रयोग, अच्छे कंपनी के होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग करने पर, जैसे SBL, स्वाबे, मेडिसिन और हेपको, एम्भटाचार आदि दवाओं का, ये 30 से लेकर 200 पोटेंसी तक की दवा का प्रयोग अगर अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अगर गर्दन में दर्द है, नाक से पानी चल रहा है, नाक अगर बंद हो, नाक से पानी चल रहा है, गर्दन में दर्द है, तो डल्का मारा लेंगे। नाक छींक भी आती हो और उसके साथ चील ब्लेंस भी होता है, नीचे पैर में, पैर जिसको टोज कहते हैं, पैर की उंगलियों में सूजन आ जाती है और लाल हो जाता है, खुजलाने लगता है, तो उसमें पेट्रोलियम और एमोन कार्ब, अगर सूजन है, दर्द है, तो उसमें लाल हो जाता है, तो एमोन कार्ब लेने पर वह
सिम्टम जल्दी से आराम होता है और आपको काफ़ी रिलीफ अनुभव होगा। तो डलका मारा, गर्दन में दर्द या कहीं पर्टिकुलर पार्ट में ठंडी हवा लगने के कारण दर्द शुरू हो जाए तो डलका मारा से ज़रूर आराम होगा। नक्श भूमिका तब उपयोगी होगा जब नाक शाम होते ही नाक बंद होने लगे। रात भर नाक बंद रहता है तो उसमें नक्श भूमिका और लाइकोपोडियम बहुत उपयोगी है। नाक बंद रहने के कारण मुंह खोले रखना पड़ता है और उस अवस्था में अगर बच्चे को नाक बंद हो जाए तो नक्श भूमिका और लाइकोपोडियम के साथ ये सेम्बुकस भी उपयोगी है। सेम्बुकस में न्यू इन्फेंट को और कुछ उससे बड़े बच्चों को दिया जाता है और अवश्य लाभ होता है। नक्श भूमिका में और भी सिम्टम है, जैसे कब्जियत का रहना, पैखाना साफ नहीं होता है या बार बार जाना पड़ता है, पेट साफ नहीं होता है, तो उस अवस्था में नक्श भूमिका इन सर्दी वाले लक्षणों में बहुत उपयोगी है। तो मित्रों, मैं आपको यह बताया कि इन दवाओं का प्रयोग करने पर जो सर्दी या कोल्ड एयर के कारण होता है तो बहुत उपयोगी है। 30 पोटेंसी से लेकर 200 पोटेंसी अकॉर्डिंग टू सिम्टम देने पर ज़रूर लाभ होगा और आप ज़रूर फ़ायदा में रहेंगे। तो इन दवाओं के बारे में जो बताया है, इसमें कोई भी अगर दिक्कत महसूस हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जिन्होंने इसे लाइक और शेयर नहीं किया है, जो पहले से मौजूद हैं हमारे इस चैनल पर, उनके अलावे कोई अगर सुन रहे हैं तो शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।